हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने क्लास 12th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 के फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन। हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार कंसिडर करना है ऑन द सेट हमारा 1 से लेकर 5 तक है। हमें मल्टीप्लिकेशन की टेबल, ये पूरी की पूरी स्टार टेबल दी है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, उसके ऊपर ये पूरी टेबल दी हुई है। इस टेबल को देखते हुए हमें ये 3 पार्ट्स का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है कि 2 स्टार को कंप्लीट करके उसके बाद 4 स्टार में लगाइए, फिर 2 स्टार 3 स्टार 4 इसको कंप्यूट कीजिए। तो इनका कैलकुलेशन हमें करना है विद द हेल्प ऑफ द टेबल। तो सेट हमारा ये है, ये हमारी टेबल है, हमें कंप्यूट करना है ये 2 चीजें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 स्टार 3, फिर लगाएंगे हम उसमें 4। तो 2 स्टार 3 क्या है, दैट मीन्स 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करना है हमें। तो ये रहा 2 के साथ यहां से लिया 3, यहां से आया 2 और यहां से आया 3, तो क्या है उसका आंसर 1। तो 2 स्टार 3 हमारा क्या हो गया 1। इस तरीके से हम टेबल को देखते हैं। अब 1 आया, उसके बाद क्या बोल रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 स्टार 3 का आंसर हमारा क्या आया 1 आया। अब उसमें स्टार 4 लगाना है उसमें, तो 1 स्टार 4 निकालना है अब। तो यहां से आया 1 और यहां से आया 4, यहां से 1 यहां से 4, तो आंसर क्या आया 1। तो 1 स्टार 4 क्या आ गया 1। तो दैट मीन्स हमारा जो ये है इसका कंप्यूट करके हमारा आंसर 1 आ रहा है। उसके बाद हम इसको निकालेंगे, तो 2 स्टार 3 स्टार 4 निकालना है हमें। तो 2 स्टार सबसे पहले हम निकालेंगे 3 स्टार 4। तो यहां से लिया 3 और यहां से क्या ले लिया 4, तो 3 यहां से गया, यहां से आया 4, तो कितना आया 1। अब निकालना है 2 स्टार 1। तो यहां से आया 2 और यहां से आया 1, तो 2 और 1, 2 स्टार 1 हो गया। तो कितना आया इसका 1। तो दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। तो हमने करके देख लिया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, हमने पढ़ा है कि कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, ए और बी क्या है, एलिमेंट्स हैं सेट के। तो हमारा सेट क्या है 1 से लेकर 5 तक। तो इसमें से मैं कोई भी एलिमेंट 2 उठाऊंगी, तो उन दोनों को पे मैं अगर स्टार ऑपरेशन लगाऊंगी, फिर उनके उल्टे पे स्टार ऑपरेशन लगाऊंगी, तो दोनों क्या आने चाहिए इक्वल। तो यहां से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। 1 स्टार 2 देखिए कितना आ रहा है 1, फिर 2 स्टार 1 देखिए कितना आ रहा है 1। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 1 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों का आंसर 1 आ रहा है, मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है इक्वल। फिर ऐसे में पहले 3 स्टार 4 निकालती हूँ, 3 का 4 के साथ कितना आया 1, फिर 4 का 3 के साथ कितना आया 1। तो आप कोई भी एलिमेंट सेट का लेंगे और चेक करेंगे तो हमेशा ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए आएगा ही आएगा। दैट मीन्स ये जो स्टार ऑपरेशन है, हमें नहीं पता ऑपरेशन क्या है क्योंकि हमें टेबल दे रखी है जस्ट बना के। तो ये जो स्टार ऑपरेशन है ये कैसा है कम्यूटेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट, जितने भी ए बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ए स्टार बी किसके बराबर है बी स्टार ए के, देयरफॉर यस स्टार इज कम्यूटेटिव। जो हमारा स्टार ऑपरेशन है वो कैसा है कम्यूटेटिव, क्योंकि जितने भी सेट से हम एलिमेंट उठाएंगे तो ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है बी स्टार ए के बराबर आ रहा है। अब थर्ड पार्ट में बोला है कंप्यूट करना है, 2 स्टार 3 करना है पहले, फिर 4 स्टार 5 निकालना है, और फिर जो यहां से आंसर आएंगे दोनों में से उनके बीच में क्या लगाना है स्टार ऑपरेशन। मतलब ये पूरा हमें कंप्यूट करना है। तो कैसे कंप्यूट करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो 2 स्टार 3 निकालते हैं पहले, क्योंकि ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 2 स्टार 3 क्या है, यहां से आया 2, यहां से आया 3, तो कितना आ गया वो 1। तो ये आ गया 1 स्टार। फिर 4 स्टार 5 निकालते हैं, यहां से आया 4 और यहां से आ रहा है ऊपर से 5। ठीक है, यहां से 4 आया और इधर से 5, तो कितना आ रहा है 1। ये कितना आ गया 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1 आप देखेंगे यहां से 1 यहां से 1, तो कितना आ रहा है 1 स्टार 1 1 ही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। तो ये 3 पार्ट्स थे, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं।
अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार डैश है, सेट हमारा 1 से लेकर 5 तक है। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है कि किसी भी ए बी में अगर ये बाइनरी ऑपरेशन लगेगा तो वो क्या होगा, HCF होगा ए एंड बी का। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट में यहां से उठाऊंगी तो उनके ऊपर जब ये ऑपरेशन लगेगा तो हमें उनका क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो अब ये बोला है इट्स द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 अबव। जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में स्टार ऑपरेशन देखा था, ठीक है, क्या ये स्टार डैश भी वही ऑपरेशन है? हमें ये बताना है बस कि स्टार डैश और यहाँ का जो स्टार ऑपरेशन था क्या ये दोनों सेम है। कोई भी दो ऑपरेशन तभी सेम होते हैं बाइनरी ऑपरेशन जब उनकी टेबल सेम आती है। तो हम क्या करेंगे, स्टार डैश की टेबल बनाएंगे, अगर इसी के जैसी आई बिल्कुल सेम टू सेम, दैट मीन्स स्टार डैश ऑपरेशन और स्टार ऑपरेशन क्या है, सेम है। जस्टिफाई और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पे हमें बोल रखा है कि स्टार डैश ऑपरेशन HCF है दो नंबर्स के बीच का। हमें टेबल बनानी है, 5 एलिमेंट है हमारे पास, टेबल हम बनाएंगे। अगर उसकी टेबल स्टार के बराबर आ गई, एज इट इज आ गई, दैट मीन्स स्टार डैश और स्टार क्या हो जाएंगे, सेम। तो हमारे पास क्या क्या था, स्टार बाइनरी ऑपरेशन, स्टार डैश हमारा सेट हमारा 1 से लेकर 5 तक है और हमारा जो ऑपरेशन है वो HCF है। तो अब हमें क्या करना है, टेबल हम कैसे बनाते हैं हमने पहले भी पढ़ चुका है। हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी। ठीक है, एक रो में और एक कॉलम में एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं। कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, तो 1 से लेकर 5, यहाँ पे भी 1 से लेकर 5। अब हमें जस्ट कुछ नहीं करना है, जो जिन जिन एलिमेंट्स के ऊपर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे उनका HCF निकालना है। 1 और 1 का HCF कितना आता है, 1 ही आता है। 1 और 2 का HCF 1 ही आता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो 1 का किसी के साथ भी हम क्या लेंगे, HCF लेते हैं तो हमेशा 1 ही आता है। तो 1 का 3 के साथ भी 1, तो 1 का 4 के साथ भी 1 और 5 के साथ भी 1। ठीक है, अब उसके बाद हम 2 का 1 के साथ लेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का 2 के साथ HCF निकालेंगे तो कितना आता है, 2। आई होप आपको HCF निकालना आता होगा। 2 का 3 के साथ अगर हम HCF निकालेंगे तो कितना आता है, 1। कुछ भी इनमें कॉमन नहीं होता है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, किसी भी सेम टेबल से वो नहीं करते हैं, तो क्या आता है, HCF 1 आता है। 2 और 4 का HCF आपको पता है कितना आता है, 2। 2 और 5 का HCF 1। 3 और 1 का HCF 1। 3 और 2 का HCF 1। 3 और 3 का HCF 3। 3 और 4 का HCF 1। 3 और 5 का हम HCF निकालेंगे तो 1। 4 और 1 का HCF 1 के साथ तो सबका HCF 1 आएगा। 4 और 2 का HCF 2। 4 और 3 का HCF, क्योंकि 4 और 3 क्या है, दोनों एक टेबल में, किसी भी टेबल में, एक टेबल में नहीं आते, सेम टेबल में नहीं आते हैं, मतलब दोनों का HCF क्या होगा, 1। 4 और 4 का HCF 4। 4 और 5 का HCF 1। अब 5 का HCF 1 के साथ लेंगे तो 1 ही आएगा। 5 का HCF 2 के साथ लेंगे 1। 3 के साथ लेंगे 1। 4 के साथ लेंगे 5 का HCF तो भी 1। 5 का HCF 5 के साथ लेंगे तो 5। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं करना था, जिन भी दो एलिमेंट्स का हम निकालने उनका HCF निकालना था बस। ठीक है, तो HCF निकालना तो बहुत इजी होता है, एलसीएम एंड HCF। तो HCF निकाल दिया हमने, टेबल बन गई। अब आप देखेंगे कि ये जो टेबल है स्टार डैश की, देखिए आप, ये स्टार की टेबल है जो क्वेश्चन नंबर 4 की है, और ये हमारी स्टार डैश की टेबल है जो हमने अब बनाई HCF से। ठीक है, ये दोनों एज इट इज सेम है। देखो फर्स्ट में सारे 1 1, सब 1 1, 1 2 1 2 1। ये देखिए, ये पूरी टेबल जो स्टार की है और जो स्टार डैश की है, दोनों टेबल्स कैसी आ गई, सेम आ गई। दैट मीन्स स्टार डैश और स्टार ऑपरेशन क्या है, सेम है। बस यही हमें करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टार डैश एंड स्टार ऑपरेशन, या फिर हम लिख सकते हैं कौन सा ऑपरेशन था ये, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आर सेम बिकॉज, क्योंकि जस्टिफाई करना है हमें आंसर को, बिकॉज देयर बाइनरी टेबल, इनकी जो बाइनरी टेबल आई है कैसी आई है, सेम, बिकॉज देयर बाइनरी टेबल आर सेम। उनकी बाइनरी टेबल सेम है, इसलिए ये ऑपरेशंस भी क्या है, सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। 6 में क्या बोल रहा है ये, लेट स्टार
बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, जो स्टार है वो एन में नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन है, और ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे, उस पर अगर ये स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तो वो स्टार ऑपरेशन क्या करेगा, उन दोनों का एलसीएम ले लेगा। तो फाइंड, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, 5 स्टार 7, 5 स्टार मतलब टेक एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, हमें 5 और 7 का एलसीएम लेना है। ऐसे 20 स्टार 16 का मतलब हमें एलसीएम लेना है 20 एंड 16 का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें 5 स्टार 7 निकालना है। 5 स्टार 7 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, ये तो होगा 5 स्टार 7। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 7 का। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 35। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, इस तरीके से ही निकालते हैं आप एलसीएम। तो ये 5 से जाएगा तो 5 1 5, 7 तो एज इट इज रहेगा, फिर ये 1 और ये 7 1 7, तो 5 7 से कितना आ जाएगा, 35। ये हो गया हमारा एलसीएम। तो उसके बाद हम 20 स्टार 16 निकालेंगे, मतलब हम एलसीएम निकालेंगे 20 एंड 16 का। तो ऐसे ही साइड में निकाल के देख लीजिए, 20 एंड 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 10 जा, 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा। अब उसके बाद 4 से कर लेते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये 1। फिर हम 5 से कर लेते हैं, 1 1, तब तक करेंगे जब तक 1 1 ना आ जाए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा एलसीएम कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 5, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 4 जा 16, और 16 5 जा 80। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में बोला इज स्टार कम्यूटेटिव, क्या ये ऑपरेशन जो स्टार है एलसीएम ऑपरेशन, क्या ये कम्यूटेटिव होगा। हमें पता ही है, देखो यहाँ पे हमने 20 और 16 का एलसीएम लिया था, अगर मैं उल्टा करके भी लेती 16 20 का तब भी एलसीएम यही आना था। ठीक है, तो एलसीएम नेचुरल नंबर के ऊपर क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। चाहे मैं ए बी का एलसीएम लूं या उल्टा करके बी ए का एलसीएम लूं, क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। ये होता ही है फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ए बी हमारे कहाँ से आएंगे, सेट से आएंगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर से ए बी आएंगे, तो ए और बी का एलसीएम लो या बी एंड ए का एलसीएम लो, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। देयरफॉर स्टार इज, स्टार जो हमारा ऑपरेशन हो गया वो कैसा ऑपरेशन हो गया, कम्यूटेटिव ऑपरेशन हो गया। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है इज स्टार एसोसिएटिव, क्या जो स्टार ऑपरेशन था हमारा एलसीएम वाला, क्या वो एसोसिएटिव होगा। तो एसोसिएटिव के लिए सबसे पहले हम ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो ए स्टार बी क्या होगा, स्टार ऑपरेशन कैसा है, एलसीएम, ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड बी, और इसका स्टार किसके साथ, सी के साथ। तो ए एंड बी का जो एलसीएम है उसका स्टार ऑपरेशन लेना है सी के साथ। दैट मीन्स स्टार ऑपरेशन क्या करता है, ए बी के एलसीएम के साथ किसका एलसीएम ले लेगा, सी का भी ले लेगा, क्योंकि स्टार ऑपरेशन तो क्या है हमारा एलसीएम ही तो है स्टार ऑपरेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ए एंड बी का एलसीएम तो उसने ले ही रखा है, स्टार ऑपरेशन है सी के साथ, तो वो क्या कर लेगा, सी का भी एलसीएम ले लेगा। तो एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि हम जरूरी नहीं है कि 2 ही नंबर का, हम 2 के साथ तीसरे 3 4 कितने भी नंबरों का एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया एलसीएम ए बी एंड सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसी के साथ निकाल लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ये तो करते हैं हम, एसोसिएटिव में दोनों चीजें निकालते हैं, अगर इक्वल आ गई तो एसोसिएटिव, अदरवाइज नॉट एसोसिएटिव। तो ए स्टार बी स्टार सी हमारा क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी एंड सी, ये होगा हमारे पास बी स्टार सी। अब बी स्टार सी से हमारा एलसीएम आ गया बी एंड सी का, तो एलसीएम बी एंड सी का स्टार ऑपरेशन ए के साथ। ठीक है, स्टार ऑपरेशन क्या है, एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम के साथ हमें किसका एलसीएम लेना है, ए का भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। तो यहां से भी आया, यहां से भी आया, दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी। ए बी सी कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से। तो हम कह सकते हैं
कि जो स्टार ऑपरेशन होगा वो कैसा होगा, हमारा एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। ठीक है, स्टार ऑपरेशन वही है एलसीएम वाला, उसी एलसीएम वाले स्टार ऑपरेशन में हमारा जो नेचुरल नंबर सेट है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिटी। मैंने आपको वीडियोस में, पिछली वीडियोस में बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है। जिस किसी ने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो लिंकअप होके चल रहा है। ऐसा ना हो कि आप बीच से कोई वीडियो उठाएं और आपको समझ में ना आए। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या होती है, हमें पता है आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं ई हमारा किसको डिनोट करता है, आइडेंटिटी को डिनोट करता है। तो ए स्टार ई क्या आ जाएगा, ए। आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ लगे तो उसी एलिमेंट को वापस दे देता है। दैट मीन्स उस एलिमेंट को चेंज नहीं करता है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट को चेंज ना करे आफ्टर परफॉर्मिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी उस एलिमेंट को एज इट इज रख देगा, तो वो कहलाती है हमारी आइडेंटिटी। तो हमें ये ढूंढना है कि आइडेंटिटी क्या होगी। दैट मीन्स स्टार ऑपरेशन हमारा क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में ऐसा क्या एलिमेंट है जिसे मैं जिस किसी के भी साथ भी लगाऊं तो वही एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है ए स्टार ई, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड ई क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसे मैं किसी भी नंबर के साथ 2 3 4 5 6 7 8 किसी के साथ भी लगाऊंगी तो किसी के, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी एलसीएम क्या दे देगा, वही एलिमेंट दे देगा वापस। तो खुद ही सोचिए कौन सा होता है ऐसा एलिमेंट, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं 5 के साथ 1 लगाऊं, मतलब 5 के साथ 1 का एलसीएम लूं तो भी 5 आएगा, 7 के साथ 1 का एलसीएम लूं तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, रफ वर्क है हमारा। तो 1 का एलसीएम मैं किसी के साथ भी लूंगी तो हमेशा क्या आएगा, एलसीएम वही नंबर आएगा। तो दैट मीन्स हमारी जो आइडेंटिटी हो गई वो क्या हो गई, ई इज इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्टार 1 इज इक्वल्स टू 1 स्टार ए इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि 1 क्या हमारी आइडेंटिटी है और 1 और ए का एलसीएम क्या आएगा, हमेशा ए ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। सो आइडेंटिटी हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा विच एलिमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर का ऐसा कौन सा एलिमेंट है आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। स्टार ऑपरेशन एलसीएम ऑपरेशन के लिए नेचुरल नंबर का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इन्वर्टिबल होगा। अब सबसे पहले आपको इन्वर्टिबल पता होना चाहिए। इन्वर्टिबल मैंने आपको बताया था, इन्वर्टिबल वो एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, और इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, जैसे हम बोलेंगे कि एलिमेंट, किसका एलिमेंट लेना है हमें, नेचुरल नंबर का। एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, वो इन्वर्टिबल कब होंगे, व्हेन देयर इनवर्स एग्जिस्ट, जब उनका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एन इज इन्वर्टिबल। वो इन्वर्टिबल कब होगा, व्हेन देयर एग्जिस्ट बी, जब एक ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट ए है, ए का इनवर्स बी कब होगा, जब ए स्टार बी लेने पर हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि कोई भी एलिमेंट है उसका, अगर मैं किसी एलिमेंट के साथ क्या लेती हूँ, एलसीएम, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है हमारा, एलसीएम, तो आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी हमने अभी चेक की थी, आइडेंटिटी हमारी क्या है, 1 आ जाए। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका क्या इनवर्स क्या आ जाए, जिसका इनवर्स निकले और आइडेंटिटी क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा एलिमेंट आप ढूंढिए, ऐसा कौन है। तो अगर हम चेक करते हैं, मान लो 2 ले लिया हमने, ठीक है, तो 2 का मैं किसी के साथ एलसीएम लूंगी तो 1 आएगा क्या, खुद ही सोचिए। अब आप बोलोगे 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 एंड 1 का एलसीएम 2 आता है। ठीक है, मिनिमम भी लूं मैं अगर, ठीक है, मैं अगर एक लेती हूँ 2 और 2 के साथ कोई भी ले लूँ, अगर मैं मिनिमम 1 भी लेती हूँ तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। फिर 2 और 2 लूंगी तो एलसीएम फिर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तो 2 और 3 का लूंगी तो एलसीएम 6 आ जाएगा, बढ़ता जाएगा।
ठीक है, दैट मीन्स फिर 3 का अगर मैं किसी के साथ एलसीएम लूंगी तब भी कभी 1 नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ए एलिमेंट ऐसा कौन सा है जिसका मैं क्या लूंगी, एलसीएम लूंगी किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एक एलिमेंट के साथ, तो आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ 1 है। अब 1 का मैं अगर क्या लूं, 1 के साथ ही एलसीएम लूं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, आपको पता ही होगा। तो दैट मीन्स एक 1 ही एलिमेंट ऐसा है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स यहाँ पे कौन है, बी है, तो यहाँ पे 1 का इनवर्स कौन है, 1 ही है। 1 का इनवर्स वो खुद ही है, क्योंकि वो खुद के साथ ही जब एलसीएम लेते हैं 1 का 1 के साथ, तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। और हमारी डेफिनेशन इन्वर्टिबल की क्या है कि ए बी का इनवर्स तब होगा जब ए और बी में ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आइडेंटिटी आए, और आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, 1। तो एक एलिमेंट 1 ही ऐसा है जिसका 1 के साथ एलसीएम लेने पे आंसर क्या आएगा, 1। दैट मीन्स इन्वर्टिबल यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, केवल 1। ठीक है, तो इन्वर्टिबल एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, कौन सा एलिमेंट यहाँ पे इन्वर्टिबल है, तो वो कौन सा है, ओनली 1 है। 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 के अलावा हम किसी भी एलिमेंट का अगर किसी के साथ भी एलसीएम लेंगे तो वो कभी भी 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 5th पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम उसके बाद 7th क्वेश्चन करते हैं। इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट, सेट हमारा 1 से लेकर 5 तक है, ए स्टार बी है, एलसीएम ए एंड बी का, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमें और कुछ चेक नहीं करना, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव वगैरह, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्या ये स्टार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ, हमें बस चेक करना है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसको अच्छे से करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब बाइनरी ऑपरेशन कब होता है, कोई भी एलिमेंट अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करें तो यहाँ पे जो हमारा सेट है वो सेट है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम इस सेट को कोई भी एस नाम दे देते हैं, सेट को नाम एस दे देते हैं। तो एस क्रॉस एस से कहाँ जाना चाहिए, एस पे ही। मतलब मैं एक एलिमेंट यहाँ का लूँ और एक एलिमेंट यहाँ का लूँ, तो इन दोनों के एलिमेंट का जो एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या है ऑपरेशन एलसीएम, वो कहाँ जाना चाहिए, एस के अंदर ही जाना चाहिए। मतलब ए एंड बी का जो एलसीएम आएगा वो सेट, इसी सेट में से होना चाहिए। एलसीएम 1 से लेकर 5 तक के बीच में ही होना चाहिए। अगर एलसीएम इससे बाहर आ गया, दैट मीन्स जो हमारा ये स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही होती है कि ए हमने एस से लिया, बी हमने भी एस से लिया, और इनका ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर भी एस में ही आना चाहिए। तो 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5, ये आ गया एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1। 2 और 2 का एलसीएम लिया तो 2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 4 का एलसीएम लिया तो आ गया हमारे पास 4, 2 और 5 का एलसीएम लिया तो आ गया हमारे पास 10। तो आप चाहे तो पूरी टेबल कंप्लीट करें, नहीं तो आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने लिया a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। तो 2 स्टार 3 लगाया, मतलब एलसीएम निकाला 2 एंड 3 का, तो कितना आ गया 6, बट 6 डज नॉट बिलोंग्स टू s। 2 यहाँ से एलिमेंट था, 3 यहाँ से एलिमेंट था, क्योंकि ये क्या है 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट है s के अंदर। 2 यहाँ से था, 3 यहाँ से था, दोनों का आंसर भी एस के अंदर आना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 5 तक के बीच में आना चाहिए, बट आंसर क्या आ गया 6। ऐसे अगर हम देखें 2 और 5 को, 2 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया 10, ये भी बिलोंग नहीं करा किसके अंदर, एस के अंदर। दैट मीन्स हमारे पास क्या हो गया कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। यहीं से आप लिख सकते हैं, पूरी टेबल भी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोल रहा है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, सेट हमारा नेचुरल नंबर का है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी कैसा है, HCF ऑफ ए एंड बी। हमें पूछा है इज स्टार कम्यूटेटिव। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या ये कम्यूटेटिव होगा, फिर ये एसोसिएटिव होगा, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्या यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमने स्टार ऑपरेशन हमारा HCF है इस टाइम पे, और सेट हमारा कैसा है नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव चेक करेंगे
कि क्या ये स्टार ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए हमें पता है HCF ऑफ A एंड B, चाहे A B का HCF निकालिए आप, चाहे HCF निकालिए आप B एंड A का, ठीक है, दोनों का HCF क्या आता है, सेम आता है, LCM भी और HCF भी, A B का निकालो चाहे B एंड A का निकालो, सेम आता है। तो दैट मीन्स A स्टार B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू N। दैट मीन्स हमारा जो स्टार है इज कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है कि स्टार हमारा कैसा होगा, कम्यूटेटिव होगा। अब नेक्स्ट हमें चेक करना है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B का मतलब HCF ऑफ A एंड B, उसके साथ स्टार हम लेंगे C का। तो A एंड B का HCF उसके साथ C का स्टार लेना है। स्टार ऑपरेशन क्या HCF ही तो है, A B का HCF ऑलरेडी है, उसी के साथ किसका HCF ले लो, C का। मतलब HCF अब कितने का हो जाएगा, HCF ऑफ A B एंड C। आपने 10th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने 3 3 4 4 नंबर का भी क्या निकाला होगा, HCF निकाला होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे तीनों नंबर का हमें HCF निकालना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A स्टार B स्टार C ये चेक करेंगे, ठीक है। तो A स्टार B स्टार C क्या हो जाएगा, HCF ऑफ B एंड C इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास B एंड C के HCF के साथ हमें किसका HCF चाहिए, A का, क्योंकि स्टार ऑपरेशन क्या है HCF। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, HCF ऑफ A B एंड C। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम लिख देंगे A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, जो स्टार ऑपरेशन हो गया वो कैसा हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब इसी में अगला क्वेश्चन उसके आगे क्या पूछा था, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, क्या नेचुरल नंबर के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं यहाँ पे, तो एन एलिमेंट, आइडेंटिटी कहाँ से आएगी, नेचुरल नंबर से आएगी। एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू, ई से डिनोट करते हैं हम आइडेंटिटी को, बिलोंग टू एन विल बी आइडेंटिटी। इसको हम कब आइडेंटिटी बोलेंगे, व्हेन A स्टार E इज इक्वल्स टू E स्टार A इज इक्वल्स टू E फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। मतलब नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट के लिए जब मैं E का ऑपरेशन A के साथ लूं तो वो उसी को दे दे वापस, A को ही वापस दे दे हमें, तब वो कहलाएगी हमारी आइडेंटिटी। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसका HCF में किसी भी A के साथ लूं, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के साथ लूं तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाए। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप सोच रहे होंगे कि 1 होगा तो 1 का HCF मैं अगर 1 के साथ लूं तब तो 1 आएगा। 1 का HCF अगर मैं 2 के साथ लूं, ठीक है, अगर मैं 1 का, अगर आप 1 सोच रहे होंगे अगर, तो 1 का अगर मैं HCF लूं 2 के साथ, ठीक है, 1 और 2 का HCF लूं तो आप खुद ही बताइए कितना आएगा, 1 आएगा ना। 2 का HCF लूं मैं 1 के साथ तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। लेकिन आंसर क्या देना चाहिए था, इसको 2 देना चाहिए था ना, क्योंकि आइडेंटिटी तो वो होती है जो जिसके साथ लगेगी उसको एज इट इज दे दे। तो आंसर 2 देना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि आइडेंटिटी 1 तब होगी अगर मैं उसे 2 के साथ लगा रही हूँ तो आंसर 2 दे, अगर मैं उसे 3 के साथ लगा रही हूँ तो आंसर 3 दे। बट वो क्या दे रहा है आंसर, अगर मैं 3 के साथ लगाऊंगी इसे 1 को तो आंसर 3 देना चाहिए उसे, अगर वो आइडेंटिटी है तो। बट वो आइडेंटिटी नहीं है। 3 और 1 का HCF कितना होता है हमारा, 1 होता है। दैट मीन्स 1 यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा हमें जिसका HCF मैं किसी के भी साथ लूं तो वही नंबर आ जाए। ऐसा कोई एलिमेंट होता ही नहीं है कि जिसका HCF मैं किसी के भी साथ लूं तो आंसर क्या आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए। तो दैट मीन्स ये आपका रफ वर्क है। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट फ्रॉम N विच एक्ट एज आइडेंटिटी, जो किसकी तरह बिहेव करे, आइडेंटिटी की तरह बिहेव करे। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये आपके हमारे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब बाकी जो एक्सरसाइज बची है मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लूंगी, जिसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरी थ्योरी पोर्शन और एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो जाएगी। और उसके आगे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।